Hello everyone, welcome back, and today we are going to discuss about the effect of earth rotations on acceleration due to gravity. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ रोटेशन का इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन जी। मतलब जी क्या है? जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कहीं ना कहीं आज आप ये भी पढ़ने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशंस ऑन द वेट मेजर्ड बाय द वेजिंग मशीन। मतलब चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपका अर्थ क्या है। योर अर्थ इज़ ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, रोटेटिंग स्फेरॉइड। लेकिन हम यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए अर्थ को एक स्फेयर मान के चल रहे हैं, एक यूनिफॉर्म स्फेयर है अर्थ। ऐसे तो स्फेरॉइड है, मतलब अर्थ के सेंटर से जो डिफरेंट मतलब जो पॉइंट होगा अर्थ पे उसका रेडियस अलग अलग हो जाता है स्फेरॉइड होने की वजह से। लेकिन फॉर द सिंप्लिसिटी आई एज्यूम दैट अर्थ इज़ ए स्फेयर। साथ में हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि अर्थ जो है वो अपने नॉर्थ साउथ एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो अर्थ का रोटेशन एक्सिस है वो उसके जो मतलब रिवॉल्यूशन प्लेन के अबाउट एक पर्टिकुलर एंगल से इंक्लाइंड होता है। लेकिन हमारा एज्यूम्पशन है कि अर्थ जो है वो नॉर्थ और साउथ एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है विथ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या होता है? ओमेगा जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, तो इट इज़ 2 बाई टाइम पीरियड टी। और आपको कहीं ना कहीं पता है कि टाइम पीरियड क्या है, तो 24 घंटा हम लोग लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये 23 घंटा समथिंग मिनट करके होता है। उसी से एंगुलर वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हो कि क्या एंगुलर वेलोसिटी अर्थ का है व्हाइल इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अर्थ के रोटेशन का इम्पैक्ट जी पे, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कंसीडर करें। तो हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया कि एक पॉइंट ऑफ मास m on the surface of a earth. We assumed that a point of mass m is located at the surface of the earth। और ये पॉइंट क्या है? पॉइंट का नाम हमने डाल दिया कि p पॉइंट है, जिसका मास m है, जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे लोकेटेड है। और इसका जो लैटिट्यूड है, मतलब इस पॉइंट का अर्थ के हर कोऑर्डिनेट्स का अपना एक लैटिट्यूड है। इस पॉइंट का जो लैटिट्यूड है वो क्या होता है कि ये जो पॉइंट है वो अर्थ के सेंटर के साथ क्या एंगल बना रहा है, दिस इज द लैटिट्यूड ऑफ द पॉइंट। तो लेमडा क्या है? लेमडा को हम बोलते हैं लैटिट्यूड ऑफ द पॉइंट मास m। ठीक है, अब ये जो पॉइंट मास है, m मास का जो पॉइंट मास है, ये अगर अर्थ रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो ये जो पॉइंट मास है ये भी रोटेट करेगा इस अर्थ के एक्सिस के अबाउट विथ द सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, विथ द सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये पॉइंट भी रोटेट करेगा। तो इसका जो रेडियस ऑफ रोटेशन होगा वो क्या होगा? अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये पॉइंट जितनी दूरी पे है यही इसका रेडियस ऑफ रोटेशन होगा। तो आपका तो पता है कि चूँकि अर्थ को आपने माना है यूनिफॉर्म स्फेयर, तो ये रहा आपका रेडियस ऑफ द स्फेयर आर, कैपिटल आर। और ये जो पॉइंट मास है उसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? तो स्मॉल आर है। ठीक है, लैटिट्यूड आपने लेमडा माना है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये लेमडा है, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस लेमडा। ठीक है, अब जब तुम साइन लगाओगे इस ट्रायंगल में, सपोज ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर साइन लगाओगे तो क्या लिखोगे? साइन ऑफ 90 माइनस लेमडा इज इक्वल टू लंब, मतलब आर बाई कैपिटल आर। तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कॉस ऑफ लेमडा इज इक्वल टू आर बाई दिस। मतलब जो रेडियस है, जिस रेडियस के अबाउट ये पॉइंट मास रोटेट करेगा, वो क्या आ गया? आर कॉस ऑफ लेमडा आ गया। ठीक है, दिस इज द रेडियस अबाउट विच द पॉइंट मास m रोटेट्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। और वो सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा जिस एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ खुद भी रोटेट कर रहा है। अर्थ पे पड़ा हुआ हर ऑब्जेक्ट उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है जिस एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ खुद भी रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब बात आ गई कि आपने जो है ये चीज़ समझ लिया। दूसरी बात क्या है कि अभी फॉर द टाइम बीइंग इस प्रॉब्लम में हम अर्थ को क्या मान रहे हैं? रोटेटिंग ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। रोटेटिंग ऑब्जेक्ट मान रहे हैं हम अर्थ को।
और रोटेटिंग ऑब्जेक्ट मानने के से क्या हुआ कि अर्थ हमारा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम हो गया। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब किसी ऑब्जेक्ट के डायनेमिक्स को स्टडी करते हैं तो हमको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है, किसको, सूडो फोर्स। ये चूंकि हम नॉन इनर्शियल, चूंकि ये इस ऑब्जर्वेशन को कौन कर रहा है, जो इस अर्थ पे बैठा हुआ है, मतलब जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो आपको लगाना पड़ेगा एक सूडो फोर्स। मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, प्लीज़ एक बार उसको जाकर देख लीजिए। और उसी सूडो फोर्स का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सूडो फोर्स कब आया, जब आपका रोटेटिंग फ्रेम है। ट्रांसलेटरी फ्रेम होता तो वो कुछ और वैल्यू आता, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया वो क्या लगेगा, वो लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो देखो ये जो है, ये जो रोटेट कर रहा है वो इसके एक्सिस के, मतलब इस सेंटर के बाद रोटेट कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट पे, एम मास के ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगेगा, इधर की ओर लगेगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एम, रोटेशन का जो एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको इस ऑब्जेक्ट पे लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा, इसलिए नहीं कि ये सर्कुलर मोशन में था, इसलिए कि आप जो इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, आप भी तो अर्थ के फ्रेम में कर रहे हो, और आप ये भी मान रहे हो कि अर्थ एक रोटेटिंग फ्रेम में है, मतलब आप एक इनर्शियल फ्रेम में हो। तो इनर्शियल फ्रेम में जब आप पार्टिकल के डायनेमिक्स को स्टडी करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेटिंग इनर्शियल फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। आपने अप्लाई कर दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये कोई फोर्स लगा नहीं, आप चूंकि ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने लगाया इस पर, ठीक है। ये आपकी बाध्यता है, जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ करके डायनामिक्स को स्टडी करोगे तो ये आपकी बाध्यता है कि आपको उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, इस मैग्नीट्यूड का लगाना पड़ेगा, एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है उस फ्रेम का, जिस फ्रेम में बैठ करके आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने लगा दिया। अब अगर देखो तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इधर लगा, साथ में इस ऑब्जेक्ट पे एक वेट लग रहा होगा, मतलब mg जो लगाते हो तुम, ये mg क्या होता है, पृथ्वी का जो केंद्र की तरफ वो डायरेक्ट करता है। जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ सेंटर ऑफ द अर्थ क्या है, ये है। तो mg जो है वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, ये रहा आपका mg, ठीक है। समझ में आ रही है बात, mg लगा इस डायरेक्शन में, और साथ में ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया उसको अगर आप रेडियली और परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट में अगर आप तोड़ो तो क्या होगा, ये दो एक्सिस बना, ये हो गया आपका टेंजेंशियल, ठीक है, और ये हो गया आपका नॉर्मल एक्सिस, ठीक है। अगर ये पॉइंट P है, मान लो ये A है, कुछ मान लो ये B है, ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट में टूट सकता है। ये जो वेक्टर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, उसको आप दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हो। वो कौन कौन सा कंपोनेंट होगा, देखो ये लेमडा अगर बन रहा है तो यहाँ भी ये एंगल जो है ये लेमडा का ही बन रहा होगा। तो इसका मतलब ये जो इधर कंपोनेंट गया वो हो गया m ओमेगा स्क्वायर r कॉस ऑफ लेमडा, और ये हो गया m ओमेगा स्क्वायर r साइन ऑफ लेमडा। तो आप लिख सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स can be decomposed into two. Centrifugal force has two rectangular component. कौन कौन सा है, टेंजेंशियली काम कर रहा है m ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ लेमडा, और दूसरा जो काम कर रहा है रेडियली वो m ओमेगा स्क्वायर r और कॉस ऑफ लेमडा। दो कंपोनेंट जो है सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है। अब बताओ कि जो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, क्या उसकी औकात है कि इस mg के वैल्यू को इन्फ्लुएंस कर पाए, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये है रेडियल और ये है टेंजेंशियल, इनके बीच है 90 डिग्री का एंगल। तो कभी भी टेंजेंशियल मतलब रेडियल फोर्सेस, परपेंडिकुलर फोर्सेस जो है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, मतलब देयर इज नो इफेक्ट ऑफ m ओमेगा स्क्वायर साइन लेमडा ऑन वेट mg। क्या होगा, there is no effect of
एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमडा ऑन वेट ऑफ द पॉइंट मास, वेट ऑफ द पॉइंट मास पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। किसका इफेक्ट होगा? तो ये जो रेडियल कंपोनेंट है, क्योंकि mg इधर लग रहा है, मतलब देखो तो बात कैसी हो गई, बात ऐसी हो गई कि ये रहा पॉइंट मास, इस पॉइंट मास पे इस डायरेक्शन में लगा सेंटर के अराउंड mg, और इधर की ओर अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ऑफ लेमडा। तो जो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, इफेक्टिव वेट, रियल वेट तो हो गया इसका mg, लेकिन आपका जो अर्थ रोटेशन की वजह से आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये कंपोनेंट पिक्चर में, तो जो इफेक्टिव वेट हुआ उसको जब लिखोगे तो हम लिखते हैं कि इफेक्टिव वेट, इफेक्टिव या अपरेंट वेट कह सकते हो, इफेक्टिव नहीं, ये अपरेंट वेट, अपरेंट वेट ऑफ द पॉइंट मास, पॉइंट मास। तो क्या लिखोगे इसको, m इंटू जी लेमडा, हमने माना जी लेमडा इज अ अपरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज़, दिस इज इक्वल टू आपको हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया रियल वेट mg, तो ये हो गया रियल वेट mg नीचे की ओर, और माइनस हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ऑफ लेमडा। m अगर काट दो तुम लिख सकते हो कि जी लेमडा जो हो जाएगा वो g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ऑफ लेमडा, और r की वैल्यू तुमने रेडियस ऑफ द अर्थ के फॉर्म में निकाला है कि g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। तो ये आ गया तुमको g की वैल्यू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, जो कि क्या है, लैटिट्यूड का फंक्शन है, ठीक है। इसमें वेरिएबल क्या है, लेमडा इज ए वेरिएबल क्वांटिटी, कोई पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, इक्वेटर पे भी हो सकता है, पोल पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली लेमडा की वैल्यू जो है वो घटती बढ़ती रहेगी। तो ये रहा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। आप देख सकते हो क्या चीज़ कि अगर लेमडा की वैल्यू 0 होगी, मतलब हम कहाँ होंगे, हम होंगे इक्वेटर पे, इक्वेटर पे, और तब क्या होगा, तो जी लेमडा जो होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि कॉस ऑफ लेमडा क्या हो जाएगा, तो कॉस ऑफ 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसलिए ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, इक्वेटर पे। अगर आप पोल पे होगे तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे जब होगे पोल पे, तो लेमडा 90 डिग्री होगा, दिस इज 90 डिग्री, कहाँ पे, एट पोल पे। तो इसमें क्या होगा कि cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा, तो आपका जो जी लेमडा की वैल्यू है वो जी आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या आ गया कि जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू पोल पे है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पोल पे है। दूसरी बात ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्स वैल्यू, वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि कॉस स्क्वायर लेमडा है, तो जैसे जैसे लेमडा तुम क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो कॉस लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो तुम यहाँ से जो कॉस थीटा का कर्व होता है वो कैसा होता है, ऐसे होता है ना। तो ये मान लो ये लेमडा हो गया, तो लेमडा जैसे जैसे बढ़ रहा है कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो लेमडा इंक्रीजेज, कॉस थीटा डिक्रीजेज, और अगर कॉस थीटा डिक्रीजेज है तो जो जी की वैल्यू है, जी लेमडा, वो क्या होगा, तो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जब लेमडा इंक्रीज करिएगा, मतलब जैसे जैसे आप बढ़ते जाइएगा इधर टुवार्ड द पोल, तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, मतलब जो जी की वैल्यू है वो मैक्सिमम मिलती चली जाएगी। ऊपर जैसे जाइएगा जी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कितना मिलेगा, तो जी ही मिलेगा, ठीक है। पोल पे आपको जी वैल्यू मिलता है, तो जी ही आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे अर्थ का रोटेशन जो है सो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे इन्फ्लुएंस करता है। ये जनरल इक्वेशन है। अब कोई भी एंगल आपको दे देगा, लेमडा की कोई भी वैल्यू दे देगी, लैटिट्यूड की कोई भी वैल्यू दे देगी, आप निकाल सकते हो कि क्या होगा इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी। और अगर आप इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी निकाल सकते हो तो आप अपरेंट वेट भी निकाल सकते हो कि यहाँ पे जो आप वेजिंग मशीन पे सपोज करो कि कोई बंदा यहाँ पॉइंट मास था, अब यहाँ वेजिंग मशीन लगा दो और इस वेजिंग मशीन पे आदमी को बिठा दो, तो ये जो वेजिंग मशीन है वो क्या नापेगा, अपरेंट वेट क्या होगा, वो आप आसानी से निकाल सकते हो। साथ में अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि पोल और इक्वेटर के बीच जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा उसका डिफरेंस क्या होगा, तो तुमने निकाला कि भैया इक्वेटर पे तुम्हारा वैल्यू आ गया ये,
जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, और पोल पे आ गया जी। तो जब डिफरेंस निकालोगे, डेल जी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये जो है सो डिफरेंस आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ मतलब रोटेशन ऑफ अर्थ, या डिफरेंस बिटवीन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर्स एंड पोल्स, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो साथ में वेजिंग मशीन जैसे अपरेंट वेट जो है सो नापेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे जो है सो। कुछ वर्चुअल कंडीशंस पे भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कि सपोज करिए कि वेजिंग मशीन यहाँ पे लगा हुआ है, इस पर आदमी बैठा हुआ है और इसका मास जो है ये वेजिंग मशीन आधा नाप रहा है, जितना वो इक्वेटर पे नाप रहा था या पोल पे नाप रहा था उसका आधा नाप रहा है। तो अर्थ के रोटेशन में क्या मतलब चेंजेस आया। तो ये वर्चुअल क्वेश्चंस भी कुछ पूछे जाएंगे, हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे भी जो है सो।